बैंक निफ्टी फॉर जून 19। बैंक निफ्टी ने आज 55,500 के लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया एंड 55,900 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। कल के दिन हम देखते हैं कि 55,500 और 55,900 के ऊपर या नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए और बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए हम और लेवल समझते हैं चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम को देखोगे तो एक बड़ी बुलिश कैंडल के बाद पूरे दिन बैंक निफ्टी ने जो आज रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 55,900 का, एंड एक छोटा जब ये नीचे डिप दे रहा था वो एक 55,600 के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट किया। पूरे दिन इसने इसी रेंज में अपना टाइम स्पेंड किया है। अब एक चीज़ हमारे को यहाँ पे कंसिडर करनी होगी कि ये ऐसा क्यों हुआ कि ये पूरे दिन एक छोटी रेंज में क्यों कंसिडर किया। क्योंकि अगर मैं अपनी 15 मिनट की कैंडल को देखूं तो जो दो फर्स्ट कैंडल बनी थी उन्होंने मुझे गैप डाउन ओपनिंग दी 55,500 से लेकर 55,900 का, मतलब 400 पॉइंट का मूव मुझे सिर्फ 30 मिनट में दे दिया। एंड जबकि सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव नहीं है, उसके बाद जो प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ, इनसाइड बार्स कंसेक्यूटिव बनने लगी, तो देयर वाज अ हाई चांस कि यहाँ पे ट्रेंड्स को यहाँ पे इन्होंने नेगेट कर दिया। ट्रेंड जब नेगेट होने लगता है तो एक छोटी रेंज बन के आई हमारे पास सामने, एंड 55,900 एंड 55,600 के बीच में बैंक निफ्टी ने पूरे दिन स्पेंड किया। ये तो हो गई बात आज की कि प्राइस एक्शन कैसे हुआ एंड किस तरह से यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ। अब कल के लिए हमारे लिए ये सारे जो लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला जो 55,600 का है, हम नीचे की बात कर लेते हैं। अगर 55,600 की तरफ बैंक निफ्टी आता है और इन्हीं छोटे टाइम फ्रेम्स पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे यहाँ पे ये होल्ड करने लगता है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करने लगता है, तो ये एक अपसाइड अटेम्प्ट लेगा जो कि इसको ले जाएगा वापस 55,800 55,900 एंड इवन 55,950 एंड 56,000 के लेवल्स को भी ये टेस्ट कर सकता है। अगर कल ट्रेंडिंग डे होता है तो उसके लिए 56,000 के ऊपर इसको थोड़े टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 30 मिनट्स 1 आवर की क्लोजिंग अगर मिलती है मुझे तो ये इवन अटेम्प्ट करेगा 56,100 56,150 एंड 56,200। ये कंडीशन 56,100 56,150 56,200 की तब बनेगी जब मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर 2 आवर पे क्लोजिंग मिलने लगती है 56,000 55,980 या 56,000 के बीच में, 56,000 के ऊपर। ये बात हो गई हमारी स्ट्रेंथ की। ये बात हो गई कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो किन किन लेवल्स को इसको निकालना होगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। बट अभी के जो सेंटिमेंट्स हैं, ट्रम्प को अगर हम देखें तो हर दिन कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा है, उसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई है। आज भी गैप डाउन मिला हमें, बट गैप डाउन ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया एंड वहाँ से एक स्ट्रेंथ दिखाई। कल अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, हम वो वाली प्रोबेबिलिटीज़ डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद एक छोटा सा पुल बैक दिखाता है 55,900 तक एंड वापस से नीचे जाने लगता है, तो 55,600 को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, 15 मिनट 30 मिनट में मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिलने लगती है और प्राइस इसके नीचे सस्टेन होने लगती है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा 55,500 की तरफ एंड उसको भी अगर ये निगेट कर देता है तो ये जाएगा सीधे 55,380 की तरफ। अगर 55,380 भी नहीं रुकता है तो जो फ्राइडे को हमने लो बनाया था जहाँ से गैप डाउन ओपनिंग मिली थी वहाँ से स्ट्रेंथ आई थी, तो ये बैंक निफ्टी मुझे 55,150 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है कल। अब ये भी जो हमने डाउन साइड की बात की है वो तब बात की है जब हमने नीचे छोटे छोटे 3-4 सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई किया है एंड बैंक निफ्टी ने उन लेवल्स को धीरे धीरे निकाला है। अब आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी कि जब प्राइस वहीं कहीं ओपन होती है जहाँ पे क्लोज हुई है, तब बहुत अच्छा चांस होता है कि या तो बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कि या तो वो ऊपर की साइड की आपको लाइव मार्केट में मूवमेंट दे या फिर नीचे की साइड में भी लाइव मार्केट में ऊपर मूवमेंट दे। गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन में ये होता है कि जो उसके आसपास के इमीडिएट रेजिस्टेंसेज या सपोर्ट हैं वो हमें ध्यान में रखना होता है और वहाँ से हमारे को मूवमेंट कैलकुलेट करना होता है। अभी के लिए कल के लिए एक्सपायरी भी है निफ्टी की, उसको हम ध्यान में रखें एंड अगर सेंटिमेंट्स हमारे थोड़े से पॉजिटिव होते हैं तो ये जो कैंडल बनी थी हमारी 2 बजे वाली, उसकी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उसके हिसाब से हमारे को एक अपसाइड का मूवमेंट मिलना चाहिए। जो भी फर्स्ट हाफ में जिस भी लेवल को पहले अप्रोच करेगा उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसको निकाल लेगा, उसी तरफ हमारे को एक डायरेक्शनल मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। अदरवाइज अगर दोनों ही साइड के मूवमेंट में ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो फिर ये कंडीशन बनेगी कि जो आज की रेंज थी 55,900 से लेकर 55,600 एंड इवन 55,500, उसके बीच में भी मार्केट रह सकता है क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। एंड अगर ऐसा होता है, अगर 1-2 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है एक पर्टिकुलर रेंज में, तो उसका जो नेक्स्ट डे होता है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला दिन होता है जहाँ पे हमें एक्सपेंशन मिले, या तो जो अभी हमने बात की ऊपर की साइड की या फिर
नीचे की साइड की। तो कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, हमें देखना होगा कि कौन से लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड कौन से लेवल्स के ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। एक और चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि जो खुलते ही जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है, उसमें हम हमारे ये जितने भी लेवल्स हैं उनके हिसाब से हम ट्रेड प्लान ना करें। फर्स्ट 15 से 30 मिनट्स तक मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद देखें कि फॉलोअप कैंडल्स किस तरह से पैन आउट हो रही हैं, किस डायरेक्शन में जाने के लिए वो रेडी हो रही है। इसको हम आज की 15 मिनट्स की ओपनिंग की कैंडल से समझते हैं कि आज क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो हमें कल के लिए एक आइडिया मिलेगा कि अगर ऐसा ही सिचुएशन कल भी होती तो हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे एकदम मोमेंटम में घुसना है या फिर स्ट्रक्चर के स्टेबलाइज होने का वेट करना है। आज क्या हुआ, गैप डाउन मिला मुझे 55,500 पे किलो और इमीडिएटली जो दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स थी उसने मेरे को 400 पॉइंट का मूव दे दिया। अब जब दो 15 मिनट्स की कैंडल ने मुझे 400 पॉइंट का मूव दे दिया है ऑलरेडी, तो देयर इज़ अ हाई चांस, जो कि एंड भी हो रहा था कल के रेजिस्टेंस सप्लाई जोन के आसपास, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि बाकी के दिन में या तो ये एक डिप दे या फिर साइडवेज जोन में जाए, क्योंकि मोमेंट मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं था। और वैसा ही हुआ, जैसे ही यहाँ पे 30 मिनट्स में इसने सप्लाई को टच किया 55,900 के आसपास, वहाँ पे 4-5 इनसाइड बार कैंडल्स बनी एंड उसके बाद एक अच्छा खासा मुझे डिप मिला। तो आज का मार्केट में कहूँगा कि दोनों ही डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिली। एक ऊपर की साइड मिली जो क्विकली मार्केट को कैप्चर कर पाते 9:15 से 9:30 के बीच में, उन लोगों को यहाँ अपसाइड की ट्रेड मिली। एंड जो मार्केट का स्टेबलाइज होने का वेट करते हैं, जो मैं भी प्रेफर करता हूँ, जो ये वाली ट्रेड थी 55,900 से 55,600 630 के आसपास की, वो ट्रेड एक कंफर्टेबल ट्रेड थी। एंड उसके बाद पूरे दिन साइडवेज जोन में ही मार्केट ने अपना टाइम स्पेंड किया। कल भी हमें देखना होगा कि जो भी जोन्स हैं अगर वो इमीडिएट टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो फॉलोअप कैंडल्स होती हैं अगर वो स्टेबलाइज होने लगती हैं, उसके बाद जहाँ पे भी डायरेक्शन के लिए मेरे लिए इंडेक्स मुड़ता है, उस तरफ की मैं ट्रेड का प्लान बनाऊँ, व्यू बनाऊँ एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँ। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल्स। हमने निफ्टी का एनालिसिस हमारे इंस्टाग्राम चैनल एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऑलरेडी डाल दिया है। आप मुझे बताएं कि कल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे बैंक निफ्टी के। एंड अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं फॉलो किया है फॉर स्विंग आइडियाज, पोजिशनल ट्रेड्स एंड मोर टेक्निकल एनालिसिस, देन डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और ऐसे ही बैंक निफ्टी के एंड अदर स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब स्टॉक्स देखो। थैंक यू।